दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर पे। तो आज हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके प्रमुख स्थल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। याद रखिएगा, 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खुदाई की गई थी। इसका खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हुआ था और सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसके क्या क्या प्रमुख स्थल है देखेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, चुनहोदड़ो आदि। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान हड़प्पा है। यह स्थान दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया है। ये रावी नदी के तट पर स्थित है और कौन सा देश? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। तो हम लोग याद रखेंगे, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता है और यहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई। हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारा वस्तुएं प्राप्त हुई जब विशेषता पढ़ेंगे तो। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में हुआ था। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। ये स्थान भी पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक मृतकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब कि मरा हुआ सब प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो हम लोग ऊपर में दो पढ़े, लेकिन सबसे बड़ा स्थल अगर जानेंगे तो धोलावीरा। ये गुजरात में है, हमारे भारत में ही है। अगला है हमारा लोथल। लोथल ये सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है। यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह पाया गया है। तो हम लोग याद रखेंगे, बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पाया गया है? तो होगा लोथल। इसकी खोज S.R. राव ने भगवा नदी के तट पर किया था। इसकी खोज कौन किया था? S.R. राव, भगवा नदी के तट पर। अगला हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। इसका खोज अमलानंद द्वारा किया गया था। यहाँ चूड़ी, अलंकृत ईंट आदि पाए गए हैं। चूड़ी के साथ साथ बिंदी, बहुत कुछ पाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे स्त्री सजने संवरने का भी शौक रखती थी, इसलिए इतना कुछ पाया गया है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। रोपड़। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया और मानव के साथ साथ यहाँ पे पालतू कुत्ते भी दफनाए गए। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जानवरों को पालने के भी शौक रखते थे। यहाँ पे मतलब जो भी जानवर उसका प्रिय होता था तो उसके साथ ही दफना दिया जाता था। इसके बाद हमारा अगला है बनावली। बनावली बनावली थोड़ी कम व्यवस्थित वाला शहर था। नाम तो बहुत अच्छा है बनावली, लेकिन ये अच्छा से बना हुआ नहीं था। यहाँ पे ये जो शहर था मतलब अव्यवस्थित था, इतना व्यवस्थित नहीं था। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की है। यहाँ जल निकासी के लिए नालियां नहीं थी, मतलब कि हर जगह हम लोग पढ़ेंगे कि नालियां थी अच्छी अच्छी, यहाँ पे नहीं थी। और सड़क भी खराब थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। और इसके बाद हमारा चुनहोदड़ो। यह स्थान पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया है। यह शहर दुर्ग से हटकर है। तो हम लोग जब विशेषताएं पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे दुर्ग और निचला दो जगह होता था। तो ये दुर्ग से हटकर मतलब निचला निचला में था। ये हमारा लास्ट स्थान था। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष। उपयुक्त बिंदुओं के अनुसार सिंधु सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी और वर्तमान में अलग अलग देश पर स्थित है। लगभग सभी नगरें नदी के किनारे बसाई गई थी।
अलग अलग इतिहासकारों ने इसके पतन के अलग अलग सिद्धांत दिए। पतन मतलब इसका अंत कैसे हुआ, इसका अलग अलग इतिहासकार अलग अलग सिद्धांत दिया। तो चलिए आज इतना ही इस टॉपिक पे, और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।